आप डर जाओगे जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियाँ उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। आज तक जितने भी घोटाले देश में सामने आए हैं वो इनकी सरकार के समय के घोटाले सामने आए हैं। जनता को पूरी तरीके से नोचने का काम इस सरकार ने किया है। तो इसलिए जनता इस बार भी जब अगले राज्यों के चुनाव आएंगे तो इनसे जवाब मांगने वाली है। अभी जिस तरीके से हार का प्रकरण इनका चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये रोजाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और रोजाना जनता उनके चेहरे पे करारा तमाचा लगाने वाली है। तमाम विषय को लेकर देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ। और उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, अगर वो 5 दिन के दौरे पर 5 देश गए हैं भारत को मजबूत करने के लिए, अगर 3 करोड़ गैलन यहाँ स्टॉक होगा यूएई से, $5 बिलियन आएगा इन्वेस्टमेंट,
देश को मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा? अगर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा नॉर्वे से, तो देश को कमजोर करेगा कि मजबूत करेगा? राहुल गांधी, सेमीकंडक्टर अगर टाटा यहां नीदरलैंड के सहयोग से बनाएगा तो किसको फायदा होगा? लेकिन राहुल गांधी देश को बेवकूफ समझते हैं। जो इन पर चार्ज लगा है 11 करोड़ की आमदनी, 60 करोड़ का विदेश यात्रा पे खर्चा। आप तो विदेश यात्रा जाते हैं या तो देश को गाली देने या मौज मस्ती के लिए। नरेंद्र मोदी एक एक घंटा देश के लिए देते हैं। वही हाल है। राहुल गांधी आज देश के लिए काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक ही मर चुका है। ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। आज एक कहावत है ना, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जो खुद बेल पर है और दूसरे को कह रहे हैं जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। और देश साथ है नरेंद्र मोदी के अपील पर, चिंता मत करें। और इसी तरह से आप गाली देते रहे कोरोना में भी, लेकिन देश कोरोना काल में भी मोदी जी के साथ खड़ा रहा। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है, और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।